अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो इसे सबसे पहले कंटेंट ओपन करिए। यहाँ पर कंटेंट ओपन करिए और देखिए कंटेंट में आपके जो टोटल सिलेबस SA1 का है वो है चैप्टर नंबर 1 to 8, यानी टोटल तो आप में 16 बुक चैप्टर हैं आपके बुक में, जिसमें से 8 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आएंगे। तो जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। किसमें? PA फर्स्ट में, यानी ये आपको तैयार भी हो गया होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर हमने उसके बाद पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 5 करा था। फिर पार्ट 6 में चैप्टर नंबर 6 करा था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये आएगा हमारा पार्ट नंबर 7 में। यहाँ आप लिख लिए पार्ट नंबर 7 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज हम ये भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 43 ओपन करिए। स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 43। टॉप पर क्या लिखेंगे? हर बार की तरह पार्ट का नाम, यानी पार्ट नंबर 7 है तो पार्ट 7 लिख लिए यहाँ पर। फिर उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। फिर चैप्टर नंबर 7 क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर इज़ अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ पर्टिकुलर डे और टाइम। वेदर क्या होता है? आपने क्लाइमेट भी सुना होगा वर्ड और वेदर भी वर्ड सुना होगा, मगर पता नहीं होगा वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। तो वेदर एक एटमॉस्फेयर की एक स्टेट है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर डे और अ टाइम। किसी एक दिन का एटमॉस्फेयर या किसी एक टाइम का, किसी वक्त का एटमॉस्फेयर, उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा है उसे हम कहते हैं वेदर। ठीक है, द वेदर ऑन अ गिवन डे इन अ पर्टिकुलर सिटी मे बी सनी, क्लाउडी और रेनी। किसी भी दिन का वेदर, किसी भी दिन का अगर हम मौसम कहें, जैसे कि अगर हम कहें कि कहीं का अगर हमें मौसम देखना है किसी पर्टिकुलर सिटी का, जैसे मैंने कहा कि हम देखते हैं जयपुर का देख लेते हैं, या राजस्थान में, या जैसे कि हम कहीं देखते हैं गुजरात का देखते हैं, तो मैंने कहा उस दिन, उस संडे में उस तारीख को वहाँ पर गर्मी हो रही थी, या संडे में मंडे में उस दिन उस तारीख को वहाँ पर गुजरात में बारिश हो रही थी। तो अब ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम है, वो रेनी सीज़न है, मगर वहाँ पर बारिश हो रही है, तो उस दिन का मैं उस दिन का टेम्परेचर, उस दिन का क्लाइमेट बता रहा हूँ मैं आपको, कि सनी है, कि धूप निकली हुई है, या बादल हैं वहाँ पर, या बारिश हो रही है। तो किसी एक दिन का, किसी एक जगह का टाइम अगर मैं क्लाइमेट बताता हूँ, किसी एक जगह का अगर मैं मौसम बताता हूँ, उसे हम कहते हैं वेदर। ठीक है, किसी थोड़े समय के लिए जो हमारा चेंज आता है टेम्परेचर में। ऑन द अदर हैंड, क्लाइमेट इज़ एन एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम दूसरी जगह पर देखें तो क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। उसमें क्या होता है, वो किसी एक एरिया के हम कंडीशन बताते हैं कि उस टाइम, मतलब, और ये जो है किसी एक टाइम का, किसी एक पीरियड का नहीं है, मतलब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विंटर सीज़न, तो विंटर सीज़न पूरा हमारा 3-4 महीने तक चलेगा, 4-5 महीने जो भी चलता है। ठीक है, ठंड का महीना जैसे होता है हमारा, तो वो 4-5 महीने तक चलेगा। और अगर मैं वेदर की बात, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। और अगर मैं वेदर की बात करूँ तो वेदर का क्या है, कभी बारिश हो गई तो उस टाइम वो रेनी वेदर हो गया। वेदर कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है उस टाइम, रेनी। अगर मैंने कहा धूप निकल आई तो वहाँ पर कैसा हो गया सीज़न, कैसा वेदर हो गया, तो वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी हो गई, वहाँ पर सनी हो गई, यानी धूप निकल आई। तो वेदर जो है थोड़े थोड़े समय के लिए अलग अलग हो सकता है, मगर जो हमारा क्लाइमेट होता है वो लंबे समय तक रहता है, और वो लंबे समय तक सेम ही रहेगा। जैसे ठंड के मौसम में गर्मी नहीं देख पाएंगे हम, हो सकता है कभी कभी सूरज थोड़ी सी धूप तेज़ हो जाए उसमें, तो सूरज थोड़ा गर्म हो जाए, मगर वो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, वो वेदर चेंज होगा वहाँ पर। ठीक है, क्लाइमेट तो अब जैसे कि विंटर सीज़न लग गया तो 3-4 महीने तक विंटर ही रहेगा, तो ये हमारा क्लाइमेट हो गया। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन दैट एरिया। किसी जगह का क्लाइमेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, यानी किसी टेम्परेचर पे, वहाँ के उस जगह के जहाँ पर मतलब क्लाइमेट जैसा है उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर रेनफॉल कैसी है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन दैट एरिया, या उस जगह में, उस एरिया में विंड का जो डायरेक्शन है वो किधर से आ रही है, किस जगह जा रही है। ये सारी चीज़ें क्या चेंज कर देती हैं, क्लाइमेट को बदल देती हैं। मतलब ये इन सारी चीज़ों पर हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है।
डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और अगर हम ग्लोब पर बात कर लें तो ग्लोब पर अगर हम बात करें तो इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। इक्वेटर से डिस्टेंस भी डिपेंड करती है कि किसी जगह का जो मतलब क्लाइमेट हमें चेक करना है कि गर्म होगा ठंडा होगा, तो अगर इक्वेटर के करीब है तो ज़्यादा गर्म होगा, इक्वेटर से दूर है मतलब पोल के साइड जाने लगा तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होने लगेगा। तो इक्वेटर से भी डिस्टेंस जो है इक्वेटर से वो भी डिपेंड करती है, वो भी उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट। फिर है द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ मेज़र ऑफ टाइम। मतलब अगर हम किसी वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस निकालें तो वो मेज़र ऑफ टाइम है, मतलब वक्त को उससे हम मेज़र कर सकते हैं, तौलते हैं। Some parts of India are very cold, some are hot, some are dry and some receive very heavy rainfall. ये कहना चाह रहे हैं इसमें, इंडिया के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, एंड सम आर ड्राई, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, मतलब बारिश की बहुत कमी है, एंड सम रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है। ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड्स, इंडिया एक्सपीरियंसेस 3 मेन सीजन्स। अब कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से, मतलब जिन फैक्टर की वजह से इंडिया के अंदर 3 तरह के हमारे मेन सीज़न होते हैं। और वो फैक्टर क्या क्या हैं, जैसे कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से इंडिया में अलग अलग क्या है हमारे सीज़न है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेन, मतलब अलग ये कह लिए कि पैटर्न ऑफ रेनफॉल अलग है, विंड्स अलग हैं, कुछ जगहों पर विंटर सीज़न ज़्यादा होगा, या ये कह सकते हैं हम कि इस इलाके में इस टाइम, इस मंथ में, इस महीने में हमारी रेनफॉल होती है तो उसे हम कहते हैं रेनी सीज़न, या इस महीने में हमारा जो है टेम्परेचर हमारा हाई होता है तो वहाँ पर समर और विंटर सीज़न डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, या हवा चलती है बहुत ज़्यादा तेज़, अगर गर्म हवा हॉट एंड ड्राई एयर चल रही है तो उसे हम कहेंगे विंटर सीज़न में, समर सीज़न में लू चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सीजन्स को क्या करते हैं, इंडिया एक्सपीरियंसेस 3 मेन सीज़न, मतलब जो हमारा इंडिया का 3 मेन सीज़न है वो कौन कौन सा है, पहला विंटर सीज़न, दूसरा है समर सीज़न, तीसरा है रेनी सीज़न। और किस फैक्टर की वजह से ये वेरिएशंस आते हैं सीजन्स में, टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड, जो हमारे ये तीनों फैक्टर हैं। विंटर सीजन पहले क्या है, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द डेज गेट शॉर्टर एंड द नाइट बिकम लॉन्गर। अब जो हमारा टाइम चल रहा है अक्टूबर का ही चल रहा है, तो अगर हम अक्टूबर की बात करें तो हमारे अक्टूबर के आखिर में जो डेज़ हैं वो छोटे होने लगते हैं और जो रात होती है वो बड़ी होने लगती है, मतलब जो हमारी सुबह दिन जो होती है, वो दिन जो होता है हमारा वो छोटा होने लगता है, हमारी जो रातें होती हैं वो लंबी होने लगती हैं। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, किस वजह से, सूरज की जो रेज आ रही होती हैं, जो किरणें आ रही होती हैं वो स्लैंटिंग आ रही होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं फॉल कर रही होती है, डायरेक्टली नहीं आ रही होती है। द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस, और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी बदल जाता है, इस वजह से विंटर सी मतलब ठंड होने लगती है। द एयर बिकम्स कूलर, और क्या होने लगती है, हवा जो है ठंडी होने लगती है। द विंटर सीजन बिगन्स इन द मिडल ऑफ नवंबर एंड गोज़ ऑन टिल फेब्रवरी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, नवंबर टू फेब्रवरी, कब से कब तक हमारा होता है, यहाँ पर हमारा दिया है ना, द विंटर सीजन बिगिंस इन द मिडल ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर के बीच से शुरू हो जाता है विंटर सीजन, एंड गोज़ टू ऑन टिल फेब्रवरी, और फेब्रवरी के आखिर तक ये हमारा विंटर सीजन, हमारा ठंड का मौसम चलता रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड स्पेशली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, और दिसंबर और जो जनवरी का मंथ होता है, जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा महीना होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ती है, और स्पेशली देखा जाए तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के हिस्से में, कौन से, इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में और सेंट्रल इंडिया के हिस्से में, यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कोस्टल एरियाज इन्जॉय अ वेरी नाइस एंड प्लेजेंट वेदर, और इस महीने में जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और प्लेजेंट मौसम वेदर देख रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं। Strong winds from the west called the western disturbances cause rainfall in the plains and snowfall in the mountains। और विंटर सीजन में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज़ चलने वाली हवा आ रही होती है, कहाँ से, हमारी वेस्ट के साइड से,
ठीक है, वेस्ट साइड से जो इंडिया की आ रही होती है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। उसकी वजह से बारिश होती है हमारे प्लेन एरियाज़ में और स्नोफॉल्स यानी बर्फ़ गिरती है हमारे माउंटेन्स में। मतलब अगर हम विंटर सीज़न में हमारी जो ठंडी ठंडी जो हवाएं आती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से प्लेन एरियाज़ में तो बारिश होती है और माउंटेन्स एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होती है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द वेदर बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फॉगी। और ये वो वक्त होता है, वो मौसम होता है जब हमारा मौसम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फॉगी यानी धुंध छा जाता है, मतलब फॉग हो जाता है हर जगह। ठीक है, कोहरा जिसे हम कहते हैं, कोहरा हो जाता है हर जगह। नेक्स्ट पेज। ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स लाइक जैकेट, स्वेटर्स, शॉल्स, ग्लव्स एक्सेट्रा। और विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ पहनते हैं। जैसे वुलन क्लोथ मतलब ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, जैसे कि जैकेट, स्वेटर, शॉल, ग्लव्स एक्सेट्रा। किस लिए पहनते हैं हम? टू कीप अवर सेल्फ वार्म्स, अपने आप को, टू कीप अवर सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। टू कीप मतलब रखना, अवर सेल्फ अपने आप को, टू कीप अवर सेल्फ वार्म अपने आप को गर्म रखने के लिए। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी, हॉट सूप एक्सेट्रा। और हम ठंड के मौसम में क्या पीना पसंद करते हैं? हॉट ड्रिंक, गरम गरम चीज़ें पीने को पसंद करते हैं, जैसे कि चाय, ठीक है, और कॉफ़ी, और जैसे कि हॉट सूप, और या तो फिर गरम गरम सूप पीना पसंद करते हैं, और भी बाकी चीज़ें पीते हैं, तो यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिया है। समर सीजन में, अब समर सीजन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। द समर सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड कंटिन्यूस टिल जून। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारा समर सीज़न स्टार्ट होता है इंडिया में, वो स्टार्ट होता है मार्च से, मतलब जनवरी फरवरी तक हमारा ठंड जाती है, फरवरी तक हल्की हल्की ठंड चली जाती है, उसके बाद मार्च में हमारा समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। एंड कंटिन्यूज टिल जून, और जून तक जाता है हमारा समर सीज़न। ठीक है, जून तक हमारी मतलब गर्मी रहती है। ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट, और समर सीज़न में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गर्म यानी हॉट एंड ड्राई विंड और सूखी हवा चलती है, जिसे हम कहते हैं लू चलना, लू चलती है। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन, और इस टाइम में, इस सीज़न में, समर सीज़न में डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब हवा चलती है उसमें धूल उड़ती हुई दिखती है, तो एक तरह से ऐसा लगता है तूफ़ान आ रहा हो। ठीक है, धूल का, रेत का तूफ़ान आ रहा हो, तो उसे ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं इस सीज़न में। द वेदर इन द माउंटेन्स रिमेन कोल्ड, और माउंटेन में, पहाड़ी इलाके में अगर देखें तो वहाँ पर वेदर, वहाँ का मौसम ठंडा ही रहता है। वाइल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस ए वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, और इंडिया के मतलब कंट्री के अगर हम साउथ वाले पार्ट में देखें, सदर्न पार्ट में देखें, तो वहाँ पर वहाँ की कंट्री कैसा एक्सपीरियंस करती है? वार्म यानी गर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर। ठीक है, ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, समर सीज़न में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉटन क्लोथ्स हमारे ठंडे होते हैं, मतलब ठंडे रखते हैं हमें। ठीक है, हल्के कपड़े होते हैं ये। वी लाइक टू ड्रिंक फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट आइसक्रीम्स, हम इस सीज़न में हम फ्रूट जूस पीना पसंद करते हैं, या हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, या हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं एक्सेट्रा। पीपल प्रेफर टू स्टे इंडोर इन द आफ्टरनून टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इंटेंस हीट ऑफ द स्कॉर्चिंग सनरेज, और जो लोग होते हैं वो आफ्टरनून यानी 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद का जो समय होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग बाग अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को किससे बचाते हैं? इंटेंस हीट ऑफ द स्कॉर्चिंग सनरेज, चमकदार जो उस टाइम खूब तेज़ जो सूरज निकल रहा होता है, उसकी चमकदार, उसकी गर्म, हाँ, उसकी जो गर्म रोशनी है, उसकी स्कॉर्चिंग सनरेज है, उससे अपने आप को बचाने के लिए, उसकी गर्मी से बचाने के लिए लोग बाग अपने आप को घर में रखते हैं, बाहर नहीं जाते हैं उस टाइम। मॉनसून और रेनी सीज़न, मॉनसून सीज़न या रेनी सीज़न जिसे हम कहते हैं, उसमें देखते हैं हम। रेनी सीज़न स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द समर सीज़न, समर सीज़न के फ़ौरन बाद ही हमारा रेनी सीज़न स्टार्ट होता है, मतलब बारिश का मौसम। इन इंडिया मॉनसून जनरली स्टार्ट फ्रॉम जुलाई एंड कंटिन्यूज टिल सितंबर, इंडिया के अंदर रेनी सीज़न स्टार्ट होता है जुलाई से और कंटिन्यू करता है सितंबर तक, मतलब सितंबर तक हमारा रेनी सीज़न चलता है। फिर टिल इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द समर सीज़न, और ये समर सीज़न के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दीज मंथ मॉइस्चर लेडन विंड्स
बिलो फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड। और इस सीज़न में जो मॉइस्चर से भरी हुई हवा चलती है, आपने देखा होगा नमी होती है हवा में भी, ठीक है, मॉइस्चर होता है एयर में, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, सी से लेकर ज़मीन से, मतलब अगर हम इसमें बात करें मानसून में, रेनी सीजन में, तो जो हवा चल रही होती है वो समुंदर से ज़मीन की तरफ बहती हुई आती है, ठीक है। दीज विंड आर कॉल्ड द मानसून विंड्स। इन विंड्स को, इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं। एज दे कॉज रेनफॉल, बिकॉज, क्योंकि ये इनकी वजह से बारिश आती है इसलिए। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। और ये जो हवाएं बहती हुई आती हैं ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, यानी हमारे साउथ की तरफ से बहती हुई आती हैं, इंडिया के, ठीक है। इन सम प्लेसेस द पोस्ट मानसून रेनफॉल अकर टिल नवंबर। और कुछ प्लेसेस में, कुछ जगहों में जो मानसून रेनफॉल आती है वो नवंबर तक आती है, ठीक है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन अवर कंट्री इज़ 120 सेंटीमीटर। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है हमारी कंट्री का वो 120 सेंटीमीटर के हिसाब से है। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेनफॉल इज़ केरला। जो सबसे पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे पहले बारिश आती है, मानसून रेनफॉल आती है, वो कौन सा स्टेट है, केरला। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। और जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब हमारा जो इंडिया का हमारा ऐसा मैप बना हुआ है, इसमें जो हमारा ईस्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, इस जगह पर बारिश ज़्यादा आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन मानसून्स एज रेन हेल्प्स इन इरीगेशन। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होती है, वो ज़्यादातर मानसून्स पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मानसून जो एयर होती है, मानसून जो एयर होती है वो क्या करती है, उसकी वजह से ही हमारे यहाँ पर बारिश आती है, मानसून रेनफॉल या रेनी सीजन में हम कह सकते हैं। तो इसी पानी को यूज़ करके लोग बाग इरीगेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग मानसून्स। और बरसात के मौसम में, मानसून्स के सीज़न में हम लोग रेनकोट यूज़ करते हैं और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं बाहर जाने के लिए, क्यों, हम भीगे ना, ठीक है। समटाइम एक्सेसिव रेन लीड्स टू फ्लड। और कभी कभी ऐसा होता है एक्सेसिव रेन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, हद से ज़्यादा, तो क्या होता है, लीड्स टू फ्लड, इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, फ्लड कहते हैं बाढ़, लीड्स टू फ्लड, फ्लड का कारण बनती है। वाइल द लेक ऑफ रेनफॉल कॉज ड्रॉट। और लेक मतलब कमी, बारिश की कमी की वजह से क्या होता है, कॉजेज ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है और कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। अब स्प्रिंग सीजन देखते हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या है, विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सेट्स इन, ठीक है। जो हमारा विंटर सीज़न है उसके बाद ही हमारा क्या आता है, ब्रीफ स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग आता है बिफोर द समर सेट, मतलब समर सीज़न सेट हो रहा होता है, उस समर सीज़न आ ही रहा होता है, उससे पहले विंटर के बाद ही फ़ौरन ही हमारा क्या आ जाता है, स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। मतलब विंटर और समर सीज़न के बीच का जो सीज़न है, कुछ महीनों, एक महीने, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ज़्यादा देर तक का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हमारा समर सीजन, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन, इसके बीच का सीज़न क्या होता है, हमारा स्प्रिंग सीजन। इट इज़ अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन। ये बहुत ज़्यादा कूल, ठंडा और प्लेजेंट सीजन है, अच्छा सीज़न है। इन दिस सीजन ट्रीज़ एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स एंड फ्लावर। इस सीज़न में जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, और जो प्लांट होते हैं, इसमें नई लीव्स और नए फूल आ जाते हैं, नई लीव्स और नए फ्लावर आते हैं, मतलब नए पत्ते, नए, मतलब ये कह लिए नए नए प्लांट पे नए नए पत्ते और फूल आते हैं। वेरियस फेस्टिवल सच एज होली एंड बैसाखीज आर सेलिब्रेटेड इन दिस सीज़न। इस सीज़न में ही होली और हमारी बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है। काफ़ी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो किस सीज़न में मनाए जाते हैं, जैसे कि होली और बैसाखी इसी सीज़न में मनाए जाते हैं। उसके बाद ऑटम सीज़न की बात करते हैं। ऑटम इज़ द सीज़न दैट कम्स जस्ट आफ्टर द रेनी सीज़न एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। ऑटम सीज़न हमारे फ़ौरन ही रेनी सीज़न के बाद, और जैसे कि हमारा विंटर सीज़न आ रहा होता है और रेनी सीज़न जाता है, उसके बीच में ही ऑटम सीज़न आता है, मतलब पतझड़ का महीना जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, दिस सीज़न इज़ कूल एंड प्लेजेंट। ये सीज़न भी हमारा कूल और प्लेजेंट होता है, मगर इसमें पत्तियां आने के बजाय झड़ती हैं। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस सीज़न में काफ़ी पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सूखी सूखी पत्तियां गिरी होती हैं, इसे कहते हैं हम ऑटम सीज़न। फिर आया फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी जगह के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ। जो क्लाइमेट है किसी जगह का, वो किसके ज़रिए इफ़ेक्ट करता है, इज़ अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, उसकी लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कहाँ है।
कोस्टल एरियाज़ में है, डेजर्ट एरियाज़ में है, पहाड़ी इलाके में है, ठंडे इलाके की तरफ है, तो उसकी वजह से भी इलाकों की लोकेशन के हिसाब से भी हमारा क्लाइमेट अलग अलग होता है। एल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, या सी से समुंदर से कितनी दूरी पर है, इससे भी समुंदर के पास रहेगा तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, समुंदर से दूर रहेगा तो बारिश कम होगी। और रिलीफ, ठीक है। और हैंस वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और जैसे कि हम देखते हैं इंडिया के अंदर रीजन में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, रीजनल डिफरेंसेस मिलते हैं। जैसलमेर एंड बीकानेर इन राजस्थान आर वेरी हॉट। जैसे कि हम जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो ये राजस्थान में जगह है, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म जगह है ये राजस्थान में। वाइल कारगिल एंड द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। और अगर हम कारगिल और द्रास की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये इतना ठंडा है कि जम जाएगा इंसान। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब जमा देने वाली ठंडी होती है यहाँ पर। कोस्टल एरियाज़ लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस इन मॉडरेट क्लाइमेट। और जो कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे कि हमारा मुंबई और कोलकाता, यहाँ पर हमारा मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ज़्यादा ना ठंडे होते हैं ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और ये कोस्टल एरियाज़ में होने की वजह से ये इलाके बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, लोकेशन ऑफ प्लेस। अब लोकेशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था ना सारे फैक्टर, अब एक एक करके बात करेंगे उनकी। लोकेशन ऑफ प्लेस के में क्या है, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी जगह का जो क्लाइमेट है उस जगह की लोकेशन को भी, लोकेशन की वजह से भी इफ़ेक्ट करती है। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वो पहाड़ी इलाके में, हिली एरियाज़ में, तभी तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे अब मैं कोस्टल एरियाज़ में जाऊँ, केरला की बात करूँ तो वो हमारा समुंदर के बिल्कुल किनारे है। वहाँ पर सबसे पहले मानसून रेन आती है, मानसून एयर आती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे पहली एयर वहाँ से बह के आती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। तो वहाँ पर जगह की वजह से ही तो हमारा जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है, तो वही कह रहे हैं ये। The places near the equator receive the direct and straight rays of the sun and therefore the climate is hot throughout the year। वो जगह जो हमारे इक्वेटर के करीब हैं वहाँ पर डायरेक्ट और स्ट्रेट सन रेज आती हैं, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, स्ट्रेट आती है उस पर, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है पूरे साल, लगभग थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल वो ज़्यादातर गर्म ही होता है। The areas farther away from the sun receive the slanting rays of the sun and so such places tend to be cooler than the places near the equator। और वो एरिया, वो जगह जो हमारे जो इक्वेटर से दूर हैं वहाँ पर स्लैंटिंग रेज जाती हैं, मतलब डायरेक्ट रेज नहीं पहुँचती वहाँ पर, ठीक है, स्लोप की फॉर्म में जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती और वो एरिया ठंडे होते हैं, कूलर होते हैं। किन एरियाज़ से? उन एरियाज़ से ज़्यादा ठंडे होते हैं जो कि इक्वेटर पे हों, वो ज़्यादा गर्म होंगे, और जो हमारे जो दूर हों इक्वेटर से वहाँ पर ठंड होगी, ठंडे इलाके होंगे। एल्टीट्यूड से कैसे डिपेंड करता है? द एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीज एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन। अगर हम ऊंचाई वाले हिस्से में रह रहे हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर और एयर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम जैसे भी हम माउंटेन पे, पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? एट हायर एल्टीट्यूड द एयर इज़ लेस डेंस एंड एयर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्प्रेड आउट। वहाँ पर एयर जो है, हवा जो है वो कम घनी होती है, लेस डेंस होती है, और वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल आर मोर स्प्रेड आउट, और जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा फैले होते हैं इधर उधर। A location in the mountains has lower temperature than one at the base of the mountain। और अगर हम पहाड़ के ऊंचाई पर बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा, वहाँ पर लोअर टेम्परेचर होगा, मतलब ज़्यादा ठंड होगी। और उस मतलब अगर हम नीचे बिल्कुल बेस पे बात करें, ज़मीन पर, मतलब अगर पहाड़ के ज़मीन पर नीचाई पर बिल्कुल घर है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा होगा, और ऊंचाई पर बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ विद इंक्रीज हाइट अबव सी लेवल। और हम जो हाइट नापते हैं सी लेवल से नापते हैं, मतलब अगर मेरा ये समुंदर है तो यहाँ से हाइट नापूंगा। अगर मैं इतनी ऊंचाई जा रहा हूँ, जितना ऊंचा जाऊँगा, जितना ऊंचा, जैसे मेरी कोई ज़मीन है, जैसे मैंने माना एक समुंदर है, उसके इलाके यहाँ पर हमारा कोई ज़मीन है, मान लीजिए इस ज़मीन, ये हमारा मुंबई है, तो मुंबई में ये इतना ऊँचा है मुंबई से, यहाँ की ज़मीन मुंबई से इतनी ऊँची है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, मतलब ठंड नहीं रहेगी।
और मान लो यहाँ पर आगरा है और ऊंचाई पे, तो आगरा जो है समुंदर के हिसाब से उसकी ज़मीन ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहेगी, तो सी लेवल से नापते हैं हम, ठीक है। दिस मेक्स द हायर एरियाज़ टू हैव लोअर टेम्परेचर देन द लोअर एरियाज़, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऊंचाई पे जगह होती है, ऊंचाई वाले घर होते हैं, हायर एरियाज़ में लोअर टेम्परेचर होता है, मतलब ठंड होती है। लोअर टेम्परेचर, जब कम टेम्परेचर होता है तो ठंड होती है, एंड लोअर एरियाज़ देन द लोअर एरियाज़, और जहाँ पर लोअर एरियाज़ जो है वहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है, वहाँ पर हायर टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर गोज़ डाउन रफली बाई 4 डिग्रीज़, और जो हमारा टेम्परेचर है वो रफली अगर देखा जाए तो लगभग 4 डिग्री तक गिर जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी सी से दूर होने से, समुंदर से डिस्टेंस की वजह से कैसे टेम्परेचर अलग होता है, क्या होता है, मतलब कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है। द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, अगर कहीं समुंदर है तो उस जगह का क्लाइमेट भी अलग होगा। कोस्टल एरियाज़ आर कूलर एंड वेटर देन आइलैंड एरियाज़, जो आइलैंड एरियाज़ हैं उससे अगर देखें तो हमारा जो कोस्टल एरियाज़ है वो ज़्यादा ठंडा होता है और गीला होता है। वेट मतलब गीला, वेटर मतलब गीले एरियाज़। क्लाउड्स फ्रॉम व्हेन वार्म एयर फ्रॉम आइलैंड इनलैंड एरियाज़ मीट कूल एयर फ्रॉम द सी, और बादल कब बनते हैं, जब हमारी गर्म हवा जो हमारी ज़मीन से बहती हुई जाती है वो मीट करती है कूल एयर फ्रॉम द सी, जो हमारी ठंडी हवा जो हमारी समुंदर से बह के आ रही है, जो हमारी ज़मीन से बहती हुई गर्म हवा जा रही है, वो आपस में जब मिलती हैं तो उसी की वजह से आप ऊपर जाके क्लाउड बनता है, बादल बनता है। द सी मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस, और जो हमारा सी है, समुंदर है, वहाँ के प्लेस के, उस जगह के क्लाइमेट को, टेम्परेचर, मौसम को मॉडरेट कर देता है, ठीक है। द वाटर हीट अप स्लोली ड्यूरिंग द डे एंड कूल डाउन स्लोली एट नाइट, और वहाँ का जो पानी है वो हल्के हल्के हीट होता है दिन के टाइम और ठंडा हो जाता है रात के टाइम। सो द लैंड नियर द सी एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ जो हमारा समुद्री इलाका है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होता है, समुंदर की वजह से जैसे गर्म हवा आई ज़मीन से तो ठंडी हवा समुंदर की तरफ से आती है, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, तो नॉर्मल टेम्परेचर रह जाता है। रिलीफ्स की वजह से क्या होता है, द शेप ऑफ द लैंड और द रिलीफ्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जगह के शेप, ज़मीन के टुकड़ा, जो हमारा जो ज़मीन है, लैंड है, उसके शेप से, उसके रिलीफ से, ठीक है, उससे भी इफ़ेक्ट करता है हमारा क्लाइमेट, मतलब हमारा जो मौसम है किसी जगह का, उस पर भी डिपेंड करता है। माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल, मतलब रिलीफ का मतलब ये है आप कैसी जगह पर रह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं माउंटेन की बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश आती है। देन लो लाइंग एरियाज एज एयर इज़ फोर्स ओवर द हायर ग्राउंड इट कूल्स, मतलब ये कह रहे हैं जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, नीचे वाले एरियाज़ हैं, एज एयर इज़ फोर्स ओवर द हायर ग्राउंड इट्स कूल कॉजिंग मॉइस्चर टू कंडेंस एंड फॉल एज रेनफॉल, जो हमारा माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी हमने बताया था कि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्यों, वहाँ पर क्या होता है, एज एयर इज़ फोर्स ओवर द हायर ग्राउंड, जो हमारी एयर है वो हमारी हायर ग्राउंड पे फोर्स करती है, इट कूल्स, वहाँ पर ठंडी हो जाती है, कॉजिंग मॉइस्चर, और मॉइस्चर पैदा करती है, टू कंडेंस एंड फॉल एज रेनफॉल, और वहाँ पर फिर आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो हमारा जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो भाप बनता हुआ ऊंचाई पे जाता है, फिर ऊंचाई पे अगर प्लेट ढकी होती है तो वहाँ पर जम जाता है। तो इसी तरह से जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ पर इजीली बादल मिलते हैं, वहाँ पर हमारा जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है, जम जाता है, और फिर वही बारिश की फॉर्म में फॉल हो जाता है, गिर जाता है। द रिलीफ इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड एरिया रिसीव, और जो हमारा रिलीफ्स है वो हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, किसी एरिया में अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन जो हम रिसीव करते हैं उस पर भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारी एक्सरसाइज है, तो पहले टिक द करेक्ट है, तो हाथ के हाथ करेंगे आज, इसे हमें किस में करना है, बुक में करना है, ठीक है। तो टिक द करेक्ट पहले स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, व्हाट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के क्लाइमेट को क्या अफेक्ट करेगा, मून या स्टार, टेम्परेचर और रेनफॉल, या पॉन्ड एंड लेक्स। तो हमारा वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की बारिश, जैसे किसी एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, वहाँ पर टेम्परेचर गर्म है तो वहाँ पर गर्मी रहेगी, टेम्परेचर ठंडा है तो वहाँ पर ठंडी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। तो आप किस पर टिक करेंगे, बी ऑप्शन पर, ठीक है। फर्स्ट का हमारा हो गया बी, बुक में ही करना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेनफॉल इज़, पहला स्टेट इंडिया का जहाँ पर सबसे पहले मानसून रेनफॉल आती है वो कौन सा है, हमारा केरला। आपको बताया था मैंने, सबसे पहले यहाँ पर बारिश आती है, फिर बाद में इंडिया के बाकी पार्ट्स में आती है, क्योंकि यही सबसे कोस्टल एरियाज़ में सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले बारिश हो जाती है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग, काफ़ी पेड़ अपने जो पत्तियाँ होती हैं वो किस मौसम में झाड़ती हैं, किस मौसम में उनकी पत्तियाँ गिरती हैं। ऑटम होता है, ऑटम सीज़न में हमारा पेड़ जो होते हैं वो अपनी
लीव्स को या अपने फ्रूट्स को शेड करते हैं, ठीक है। इन विंटर सीजन पीपल वेयर, विंटर सीजन में लोग बाग क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं। क्यों? विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, अपने आप को गर्म रखने के लिए टू कीप देमसेल्फ वार्म वी वेयर, टू कीप अवरसेल्फ वार्म वी वेयर वुलन क्लोथ। तो हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ पहनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, ये भी आपको बुक में ही रहने देना है। ये हेल्प बॉक्स दिए, इसे यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन समर सीजन, हॉट एंड ड्राई विंड्स जो कि हमारी समर सीजन में बहती है उसे हम क्या कहते हैं, लू, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, लिखना है आपको, यहाँ पर मत लिख के छोड़ दिएगा फर्स्ट सेकंड। फिर दूसरा क्या है हमारा, सेकंड है हमारा डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन इन समर सीजन, डस्ट स्टॉर्म हमारा कॉमन है समर सीजन में, ये भी मैंने बताया था, अभी पीछे पढ़ाया है आपको। फिर तीसरा है द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा टाइम। फोर्थ है हमारा स्प्रिंग इज़ अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन, तो ये हमारा हो गया फोर्थ, स्प्रिंग। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेनफॉल इज़ केरला, ये तो अभी बिल्कुल फ़ौरन ही दोबारा पढ़ाया मैंने। पहला स्टेट इंडिया का जहाँ पर सबसे पहले मानसून रेनफॉल आती है वो कौन सी है, हमारा केरला। तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर लिए, इसे भर लिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर टिक भी लगा दिया है, बता भी दिया है, इसे देखकर फिल कर लिए। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट हैं हमें एफ लिखना है उनके आगे, जितने भी ट्रू हैं सही स्टेटमेंट है उनके आगे टी लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, जो वेदर है वो हर दिन चेंज होता रहता है, ट्रू। हमारा वेदर है वो हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पे भी चेंज हो सकता है, अलग अलग दिन अलग अलग वेदर हो सकता है आज बारिश हुई कल बारिश ना हुई, तो इसे कहते हैं हम वेदर, तो ये हो गया हमारा ट्रू। सेकंड है हमारा द दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड स्पेशली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जो हमारा दिसंबर और जनवरी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता, ठंड होती है उस टाइम, स्पेशली अगर देखा जाए तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इस महीने में ज़्यादा ठंड होती है, तो ये ट्रू है। इस महीने में यानी दिसंबर और जनवरी में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। थर्ड है द लैक ऑफ रेनफॉल कॉज फ्लड, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, फ्लड होती है, बाढ़ आती है, यस बाढ़ आ जाती है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ये ट्रू हो गया। थर्ड भी हमारा ट्रू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू हो गया। फोर्थ क्या है, वेरियस फेस्टिवल्स सच एज होली एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड इन ऑटम, ये कह रहे हैं ऑटम सीजन में हमारे फेस्टिवल हैं जैसे कि होली और बैसाखी मनाई जाती है, नहीं ऑटम सीजन में नहीं मनाई जाती। फिफ्थ क्या है, जैसलमेर एंड बीकानेर इन राजस्थान आर वेरी कोल्ड, जो राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर जगह है वो बहुत ज़्यादा ठंडी इलाके हैं, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं ये, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फोर्थ और फिफ्थ हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो इन दोनों पर आप लिख लिए फॉल्स। आंसर इन शॉर्ट, अब ये मैंने कॉपी में करा है तो आपको कॉपी दिखानी पड़ेगी, मैं कॉपी ओपन करता हूँ। हमें ये आंसर शॉर्ट में देने हैं, मतलब ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होंगे। अब बच्चों ये मैंने कॉपी में पेन से करा है मगर आपको नहीं करना है, आपको किससे करना है, पेंसिल से ही करना है। मैंने पेन से किस लिए किया है कि आपको साफ साफ नज़र आ जाए। आंसर इन शॉर्ट का पहला क्वेश्चन, नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के क्लाइमेट को जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमें वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर पहले हमने लिखा पार्ट 7, पेंसिल से ही लिखना है, पूरा आंसर पूरा कॉपी पूरा हमारा जो मैं चेक करूँगा तो पूरा काट दूंगा अगर पेन से लिखा, मुझे पेंसिल यूज़ करिएगा, ठीक है। पार्ट 7 लिख लिए, चैप्टर 7 लिख लिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया लिख लिए, हेडिंग लिख लिए, आंसर इन शॉर्ट। यहाँ पर डेट लिख दिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर डेट, ठीक है। और पेन यूज़ नहीं करना है, पूरा सब काट दूंगा अगर मेरे पास पेन लेके कोई आया पेन से, आपको अलाउ नहीं है, आप 4th क्लास में है, पेंसिल से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारिएगा पेंसिल से ही, नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री, वो फैक्टर बताओ जो हमारे कंट्री के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हो। आंसर नंबर फर्स्ट लिख के मैंने यहाँ पर लिखा द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री आर लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। देख लिए आप आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फिर हमारा, बुक में दिखाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 मेन सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के 3 मेन सीजन को बताना है। इंडिया के 3 मेन सीजन कौन से हैं, तो ये तो अभी मैंने बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 मेन सीजन ऑफ इंडिया। आंसर नंबर 2, 3 मेन सीजन ऑफ इंडिया आर, पहला क्या है विंटर सीजन, दूसरा क्या है समर सीजन, तीसरा क्या है रेनी सीजन। ये 3 हमारे सीजन हो गए इंडिया के जो मेन 3 सीजन हैं, ठीक है। इसे लिख लिए, मैं नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, व्हाट इज़ लू, लू किसे कहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, व्हाट इज़ लू। आंसर लिखिए, हॉट एंड ड्राई विंड इज़ कॉल्ड लू, जो हमारी हॉट एंड ड्राई विंड चलती है उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने भरवाई है। फिर हेडिंग डालिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दूसरे वाली हेडिंग ये वाला।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट की पूरी पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब वेदर और क्लाइमेट क्या है दोनों की हमें डेफिनेशन लिखनी, ये बताना है हमें। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ पर, देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, उसके बाद आंसर लिखा है, आंसर नंबर फर्स्ट, वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ पर्टिकुलर डे और टाइम, द वेदर ऑन अ गिवन डे इन अ पर्टिकुलर सिटी मे बी सनी, क्लाउडी और रेनी। यहाँ तक तो हमारा वेदर के बारे में हो गया। फिर यहाँ लिखा हमने क्लाइमेट के बारे में, ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट इज एन एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा क्या हो गया, वेदर की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन हो गई और यहाँ से यहाँ तक हमारी हो गई क्लाइमेट के बारे में। तो हमारा ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा ये बड़ा आंसर है, ये दो अलग अलग डेफिनेशन है, एक अभी आप इसकी याद कर लिए, एक इसकी याद कर लिए, दोनों को जोड़ दिए, बस हो गया आंसर कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंटर सीजन। विंटर सीजन के ऊपर पूरा नोट लिखना है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये नोट लिखने का मतलब उसकी पूरी डिटेल देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आप कॉपी बता लिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ विंटर सीजन। फिर मैंने आंसर लिखा है, आंसर थोड़ा बड़ा होगा, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द डेज गेट शॉर्टर एंड नाइट बिकम लॉन्गर ड्यू टू द slanting rays of the sun the temperature also changes, the air become cooler, the winter season begins in the middle of the November and goes on till February. During winter season we wear woolen clothes like jackets, sweater, shawls, gloves etc. to keep ourselves warm. इसमें काफ़ी चीज़ें अभी मैंने छोड़ दी हैं कम कराने के चक्कर में कि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो आप इतना आंसर तो आपको ज़रूरी है, आपको करना है और याद भी करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मानसून मंथ्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन से मानसून के महीने होते हैं, तो मैंने ये पढ़ाया है अभी पीछे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, विच आर द मानसून मंथ ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 3, इन इंडिया मानसून्स जनरली स्टार्ट फ्रॉम जुलाई एंड कंटिन्यूज टिल सितंबर। मतलब इंडिया के अंदर जो मानसून सीजन आता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर तक जाता है। मतलब कौन कौन से महीने आ गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हमारे मानसून के हो गए, ठीक है। यहाँ पर आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ये बी उतार लिया था, मगर आप मत उतारिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये मत उतारिएगा, खाली आप यही लिखिएगा ए, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन, ये मत लिखिएगा आप कॉपी में। क्यों? क्योंकि मैंने समर सीजन और विंटर सीजन की डेफिनेशन लिखवा दी है एक बार, अब दोबारा इस क्वेश्चन में भी हमें वही डेफिनेशन लिखनी पड़ती जो हमने यहाँ पर लिखा था पहले क्वेश्चन में, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर, हमारा जब ये पहले स्प्रिंग सीजन और हमें समर सीज़न और विंटर सीज़न की डिफरेंस लिखनी है, तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा था। और अगर आपको समर सीज़न के बारे में याद करना है या विंटर सीज़न के बारे में याद करना है तो आप अलग अलग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, मगर इसका हमने आंसर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है, हमने कट करा दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला पार्ट करना है इसमें, ये हमने कट कर दिया, आप इसमें कट कर दिए पेंसिल से, पेन मत यूज़ करिए आप लोग। तो हमें इसमें लिखना है डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन को हमने डिफरेंशिएट करना है कि वो दोनों अलग अलग कैसे हैं एक दूसरे से, तो दोनों के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट बिटवीन ए पार्ट स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। ये वाला पार्ट आप लिखिएगा मत, मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने काट दिया है, मगर आप ऐसा मत करिएगा कि लिख के काट रहे हो, ठीक है, खाली यही लिखिए। आंसर नंबर 4 ए लिख के यहाँ पर स्टार्ट करिए, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में क्या है, विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सेट इन, इट इज़ अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन, इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर। ये सब मैंने बताया था कि ये हमारा कब आता है, समर सेट्स होने से पहले आ जाता है, विंटर और समर सीज़न के जस्ट बीच में आता है ये, और ये इसमें बहुत ज़्यादा ये ठंडा और प्लेजेंट सीज़न है। इसमें पत्तियाँ और मतलब पेड़ और पौधों पे नई नई पत्तियाँ और फूल आते हैं। और अगर हम ऑटम सीज़न की बात करें तो ऑटम सीज़न का यहाँ लिखा है, ऑटम इज़ द सीज़न दैट कम जस्ट आफ्टर द रेनी सीज़न एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। विंटर सीज़न के आने से पहले रेनी सीज़न के जाने के जस्ट बाद, मतलब बीच का कुछ समय होता है, उसमें आता है हमारा ऑटम सीज़न। दिस सीज़न इज़ कूल एंड प्लेजेंट, मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीज़न। ये सीज़न हमारा ठंडा है, कूल और मज़ेदार सीज़न होता है, प्लेजेंट सीज़न होता है। और इस सीज़न में हमारे जो काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं, अपनी पत्तियों को गिराते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको कराई हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें से ये हमें एक्सरसाइज ये दोनों करनी है बुक में, ठीक है, सॉरी कॉपी में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन कॉपी, सिर्फ और सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बाकी बुक में। तो ये मैंने आपको पूरा करा दिया है बच्चों। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो हमने ये बताया था ये आपको बुक में ही करना है।
और इस वाले को जो मैंने कॉपी में पेन से कराया है, तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी में पेन से काम नहीं करना है। आपको तो पेन यूज़ ही नहीं करना है, आपको तो ख़रीदना ही नहीं है पेन, सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, 4th क्लास में अलाउ नहीं है पेन का यूज़ करना, आप लोगों को पेंसिल से ही काम करना है। मैंने कॉपी में इसलिए कराया है कि वीडियो में साफ नज़र आ जाए, सिर्फ इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।